जय हिंद दोस्तों। तो क्या हाल चाल है आप लोगों के। तो आज हम बात करने वाले हैं वेक्टर अलजेब्रा के जो है एक चैप्टर है, यानी कि एक प्रश्नावली हमारा है 10.2। तो इसमें क्या है कि इसके हम क्वेश्चन 8 को लगाने वाले हैं। तो क्वेश्चन 8 में दिया क्या है, क्वेश्चन 8 में यह दिया है कि सदिश आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप की दिक कोसाइन ज्ञात कीजिए। जब भी हमें इस तरह के सवाल को लगाना होता है तो हमें जो सबसे पहले दिया रहता है, सबसे पहले हम उसको लिख लेते हैं। तो हमें अब इसमें क्या दिया है, देखिए इसमें हमको यह दिया है कि एक सदिश है। तो इस सदिश को हम मान लेते हैं वेक्टर ए। तो हम मानेंगे क्या, माना वेक्टर ए बराबर क्या है, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। तो ये हमको जो है दिया है, तो इसको हम मान लिए वेक्टर ए बराबर आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। तो इसके बाद हम देखते हैं कि हमें ज्ञात क्या करना है। तो हमें दिक कोसाइन ज्ञात करना है। अब दिक कोसाइन क्या है, दिक कोसाइन आपके जो है यल यम यन है। तो यही आपके दिक कोसाइन होते हैं। अब यल क्या है, किस तरह से होता है, देखिए तो यल बराबर क्या होता है, यल बराबर आपका दिक कोसाइन यल बराबर क्या होता है, आपका दिक कोसाइन यल बराबर होता है ए बटे माड ऑफ वेक्टर ए बटे माड ऑफ वेक्टर ए आपका यल होता है। फिर इसके बाद यम क्या होगा, यम आपका होगा यम क्या होगा आपका बी बटे माड ऑफ वेक्टर ए। इसके बाद जो है यन आपका क्या होता है, आपका यन इस तरह से होता है कि सी बटे माड ऑफ वेक्टर ए। तो इस तरह से यल यम यन यही आपके दिक कोसाइन है। तो अब इसी को हमें ज्ञात करना है, यल को ज्ञात करना है, यम को और यन को। तो किस तरह से ज्ञात होंगे, तो इसमें ए क्या है, तो ए आपका दिग अनुपात है। इसके बाद जो है हम जो है वेक्टर ए का मापांक निकाल लेंगे तो हमें जो है यल मिल जाएगा, यानी कि वेक्टर ए का परिमाण ज्ञात कर लेंगे तो हमें जो है यल मिल जाएगा। तो हम सबसे पहले जो है दिग अनुपात ज्ञात करते हैं। तो दिग अनुपात किस तरह से होगा, देखिए दिग अनुपात ज्ञात करने के लिए आप जो है आपको जो सदिश दिया गया था, तो उस सदिश में देखिए कि जो आई कैप का गुणांक है, आई कैप का जो गुणांक है वह ए होता है। तो ए बराबर कितना दिया, हमको 1 दिया है। फिर इसके बाद जे कैप का गुणांक 2 है, तो हमको बी बराबर कितना दिया है, 2 दिया है। और जो है के कैप का गुणांक 3 है, यानी कि हमको सी बराबर कितना दिया है, 3 दिया है। ये जो ए बी सी है ये आपके दिग अनुपात हैं। इस तरह से हमारे हो गया। फिर इसके बाद अब हम माड ऑफ ए निकालते हैं, यानी कि वेक्टर ए का जो है मापांक यानी कि परिमाण निकालते हैं। तो वेक्टर ए का परिमाण हम यहाँ पर निकालते हैं। वेक्टर ए का जो है परिमाण, तो वेक्टर ए का परिमाण किस तरह से ज्ञात होगा, देखिए इसको भी देख लेते हैं। तो वेक्टर ए का परिमाण इस तरह से होगा। तो वेक्टर ए का परिमाण तो इस तरह से माड ऑफ वेक्टर ए बराबर क्या हो जाएगा, तो इस तरह से निकलता है, अंडर रूट लगाइए। तो अब देखिए जो है यहाँ पर आई कैप का गुणांक कितना है, 1 है, तो 1 का वर्ग कर दीजिए। फिर इसके बाद जो है जे कैप का गुणांक कितना है, 2 है, तो 2 का वर्ग कर दीजिए। फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए के कैप का गुणांक कितना है, 3 है, तो 3 का वर्ग कर दीजिए। तो 3 का वर्ग कर दीजिए। तो इस तरह से आपके हो गए। जब आप 3 का वर्ग कर देंगे तो इस तरह से हो गए। तो अब जो 1 का वर्ग जो होता है वो 1 ही होता है। तो यहाँ पर हम जो है 1 लिखेंगे और फिर जो है अंडर रूट ऐसे लगा देंगे। फिर इसके बाद 2 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, 4 होगा। फिर इसके बाद 3 का जो वर्ग अगर हम करेंगे तो वो कितना होगा, 9 होगा। तो इस तरह से हम जो है 9 लिख देंगे। अब इन सबको जोड़ेंगे जो अंडर रूट के अंदर है, तो इन सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 4 13 1 14। तो अंडर रूट कितना हो जाएगा, 14। यानी कि हमारा जो है माड ऑफ वेक्टर ए, यानी कि वेक्टर ए का जो है परिमाण, यानी कि माड ऑफ वेक्टर ए कितना है, अंडर रूट 14। अब जब इतना हो गया तो अब जो है इस यल में जो है ए का मान रखेंगे और माड ऑफ ए का मान रखेंगे। तो ए का मान कितना दिया है, 1 दिया है, और माड ऑफ वेक्टर ए का मान कितना दिया, अंडर रूट 14। तो अब जो है यल हम निकालते हैं। तो यल निकालेंगे तो यहाँ पर हम, तो हमारा यल बराबर क्या हो जाएगा, ए का मान कितना दिया है यहाँ पर, ए का मान 1, यानी कि 1 बटे फिर इसके बाद माड ऑफ वेक्टर ए कितना दिया है, अंडर रूट 14, तो यानी कि अंडर रूट 14। फिर इसके बाद यम निकालेंगे तो यम बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर आपका बी का मान कितना दिया है, बी का मान 2 दिया है, तो यहाँ पर 2 रखिए। फिर इसके बाद जो है माड ऑफ वेक्टर ए अंडर रूट 14,
फिर इसके बाद जो है आपका यन के स्थान पर देखिए यहाँ पर सी है, तो सी के स्थान पर आप जो है 3 रखिए, तो यन बराबर क्या हो जाएगा 3 रखिए, तो 3 हो गया। फिर इसके बाद √14 रख दीजिए, तो √14। तो इस तरह से आपके यल यम यन के मान ज्ञात हो गए। तो